हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां तां नतः स्म परिपालय देवि विश्वं तां तां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 18 दिसंबर 2024 को उपस्थित हूँ आपके समक्ष राशिफल के साथ। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, पौष मास कृष्ण पक्ष तृतीया, दिन गुरुवार। आज का सूर्योदय रहेगा 6:50 पर और सूर्यास्त 5:19 पर होगा। आज का राहु काल रहेगा 12:04 से मध्याह्न 1:23 तक। आज का दिक्सूल रहेगा उत्तर दिशा में। ये था आज का पंचांग। आज के दिन मेष राशि के जातक विशेष रूप से जो भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय का कार्य करते हैं उनके लिए अनुकूलतादायक होगा। यदि नया भवन निर्माण करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। उसके लिए भूमि से संबंधित क्रय विक्रय आपको लाभप्रद होगा। राज्यपक्ष से अनुकूलता मिलेगी। किसी उच्चाधिकारी के सानिध्य से आप नए अनुबंध प्राप्त करने में सफल होंगे। जो जातक सरकारी क्षेत्र से मिलने वाली योजनाओं को लेकर के उन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं उनसे संबंधित लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारी के सहयोग से आप नया अनुबंध प्राप्त करेंगे जो लाभप्रद होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता रहेगी क्योंकि जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। संक्रामक रोग और शारीरिक कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। उचित आहार विहार के साथ में मौसम में होने वाले रोगों से सावधान रहें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और बार बार प्रयास करने के पश्चात आपको सफलता नहीं मिल रही है तो रविवार के दिन सूर्य का यंत्र बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके उसे शुभ मुहूर्त में धारण करें, लाभप्रद होगा। वृष राशि के जातकों को आज के दिन भाई बहनों की ओर से अनुकूलता प्राप्त होगी। आपस में चला रहा वैमनस्य दूर होगा। भाग्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। पिता पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य से धन लाभ का योग बनेगा। साहस से आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होने का योग रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उचित आहार विहार का पालन करें। प्रतिकूलता की स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन कुटुंब के मामलों में
सफलता प्राप्त होगी। आपस में चला आ रहा गतिरोध दूर होगा। धन लाभ का योग बनेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। आयु से संबंधित लाभ मिलेगा। किसी चली आ रही समस्या के समाधान से मन प्रसन्न होगा। कुटुंब में वैमनस्य दूर होकर के परस्पर सौहार्द की स्थापना होगी, परंतु क्रोध से बचें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको और आपके जीवन साथी को कष्ट पहुंचाएगी। जिन जातकों को काफ़ी समय से कोई रोग है और उसका इलाज चल रहा है, तो उसमें अनुकूलता प्राप्त करने का योग रहेगा। सुधार होने की स्थिति रहेगी। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र दान करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। आर्थिक लाभ का योग रहेगा। पराक्रम से व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यवसायिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा। जिन जातकों का व्यवसाय होटल से संबंधित है, रेस्टोरेंट से संबंधित है, अथवा खाद्य पदार्थों का जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य अनुकूलता रहेगी, परंतु फिर भी लाभ प्राप्त होगा। विवाद से बचें। भावुकतावश निर्णय लेने में सावधानी रखें, अन्यथा आपको धन हानि का योग बनेगा और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको छला जा सकता है, आपको हानि पहुंचाई जा सकती है। राम रक्षा स्तोत्र आपके लाभप्रद रहेगा, सावधानी बरतें। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन बाहरी मामलों में अधिक श्रमशील और खर्चीला रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी और खर्च की अधिकता के कारण आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, परंतु शत्रु पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी, परंतु नेत्र विकारों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जोड़ों से संबंधित दर्द, कमर घुटनों से संबंधित रोग, इनके प्रति आपको सावधान रहना है। उचित आहार विहार का पालन करें। जीवन साथी से वाद विवाद से बचें, अन्यथा दूरी बढ़ सकती है। वैमनस्य से हो सकता है, सावधान रहें। उचित आहार विहार के पालन के साथ सामंजस्य बना करके रखें। सोच समझ करके खर्च करें। इष्ट की आराधना करें। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता की स्थिति में शनिवार को काली वस्तु का दान करें, लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। अधिक लाभ का योग नहीं है, फिर भी श्रम से सामान्य लाभ का योग बनेगा। व्यापारिक अनुबंध आंशिक लाभप्रद होंगे। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मन को प्रसन्नता देगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके मान सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। नए अनुबंध सोच समझ करके करें। इष्ट की आराधना करें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ आपको लाभ प्रदान करेगा। तुला राशि के जातकों का
आज का दिन विशेष रूप से राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, शासन सत्ता की ओर से अनुकूलता भरा रहेगा। किसी कार्य में सफलता मिलेगी, उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा, किसी व्यक्ति विशेष से कार्य लेने में सफल होंगे, मातृपक्ष से धन लाभ होगा, भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित चला रहा गतिरोध दूर होगा, क्रय विक्रय से धन लाभ का योग बनेगा। परंतु उदर विकार आपको पीड़ा पहुंचाएंगे, सावधान रहें। संक्रामक रोग, उदर, तिल्ली और लीवर से संबंधित रोग आपको कष्ट पहुंचाएंगे, सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभप्रद रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन भाग्य पक्ष से सफलता प्राप्त होगी, भाग्य से पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों के प्रति अनुकूलता रहेगी, आपस का सामंजस्य बनेगा, चला रहा गतिरोध दूर होगा, धन लाभ का भी योग होगा। पिता पक्ष से किसी कार्य योजना में सहायता प्राप्त होगी, जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि के साथ साथ धन लाभ का भी योग बनेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बताए गए उपाय करें। पीली वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र दान करें। और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कठिनाई अवरोध होने की स्थिति में सरस्वती यंत्र बनवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पैंडल में गले में धारण करें, लाभप्रद होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा, विशेषकर बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी, यात्रा कष्टदायक होगी, परंतु फिर भी धन लाभ का आंशिक योग बाहरी संबंधों से आपको संतुष्टि देगा। उचित आहार विहार का पालन करें। धन लाभ का सामान्य योग आपके अनुबंध की ओर से लाभदायी होगा। किसी कार्य विशेष को करने का अनुबंध किसी व्यक्ति विशेष से व्यापारिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र से भी जो प्राप्त होगा उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना करें। बुधवार को आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, लाभप्रद होगा। मकर राशि के जातकों को आज के दिन व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में जो आपके व्यवसायिक साझेदार हैं उनसे आपको अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के सफल होने से मन प्रसन्न होगा, परंतु क्रोध से बचें। आपके द्वारा किया गया क्रोध आपके कार्य को बिगाड़ सकता है और आपके संबंधों में कटुता आएगी, जो आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न करेगी। सावधान रहें। जीवन साथी से मधुर व्यवहार बनाएं। वाणी दोष आपके जीवन साथी से कटुता उत्पन्न करेगा, जो परिवार में कलह का वातावरण बनेगा, इसलिए सावधान रहें। वाणी संयम रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। मन को प्रसन्न रखें। इष्ट की आराधना करते रहें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ लाभप्रद होगा। कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन बाहरी संबंधों से आंशिक लाभ मिलेगा। जिनका व्यवसाय रेस्टोरेंट से संबंधित है, खाद्य पदार्थों से संबंधित है, या होटल से संबंधित व्यवसाय है, या जो रक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए सामान्य अनुकूलता वाला होगा। परंतु व्यक्तिगत संबंधों
को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। शत्रु पक्ष से सफलता प्राप्त होगी, आयु आरोग्य में वृद्धि होगी, किसी कार्य विशेष के सफल होने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की अवस्था में राम रक्षा स्तोत्र आपके लिए लाभप्रद होगा। मीन राशि के जातकों को आज के दिन संतान, शिक्षा, प्रेम संबंधों के प्रति अनुकूलता रहेगी। बाहरी संबंधों से लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से मित्रों से पर्याप्त धन लाभ का योग रहेगा, परंतु खर्च की अधिकता रहेगी। सामान्य रूप से मधुरता बनाए रखें, आपस में सामंजस्य से काम लें। व्यापारिक अनुबंधों में आंशिक लाभ के साथ साथ क्रय विक्रय से होने वाले लाभ से आप प्रभावित होंगे। उचित आहार विहार का पालन करें। विशेष रूप से स्वयं और स्वयं जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संक्रामक रोग आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, सावधान रहें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें अथवा महामृत्युंजय रक्षा कवच बनवा करके, प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पैंडल में धारण करें, लाभप्रद होगा। ये था आज आपका 12 राशियों का राशिफल। विशेष सावधानी से सुने। देखिए, मैं प्रतिदिन आपको राशिफल से संबंधित दिन विशेष की स्थिति के लिए आपको ज्योतिष संबंधी कुछ संदेश देता हूं, राशिफल बताता हूं और उस दिन कुछ करने वाले उपाय भी। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि चंद्रमा के आधार पर हम राशिफल देखते हैं। विशेष रूप से चंद्रमा सभी ग्रहों की अपेक्षा अधिक गति से चलने वाला ग्रह है। यह 2.25 दिन एक राशि पर रहता है, अर्थात यह 2.25 नक्षत्र चलता है। इस स्थिति में यदि चंद्रमा मेष राशि में है तो उस दिन इसकी स्थिति के अनुसार फलादेश होता है और कुछ करने वाले उपाय भी हम आपको बताते हैं। विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि जो उपाय आपने एक दिन सुना है, जैसे आपने कहा कि आज से आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें, तो यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपने करना शुरू किया है तो वही आपको करते रहना है। उस उपाय में बार बार परिवर्तन नहीं करना। फिर हम आगे बता सकते हैं कि आज से आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रारंभ करिए, अथवा शिव जी की पूजा करिए, अथवा हनुमान जी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करिए, अथवा अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये ठीक बात है, लेकिन यदि आपने प्रारंभ नहीं किया है तो जिस दिन मैंने बताया उस दिन जो उपाय बताया है उसको प्रारंभ करना है। और यदि आपने पहले प्रारंभ कर दिया है, कोई उपाय पहले से कर रहे हैं, तो वही उपाय आपको करते रहना है। उसमें कोई बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जैसे कल आपने चर्चा में सुना कि विवाह की स्थिति में जब माता पिता अपने संतान की विवाह की चिंता में रहते हैं तो वो वर खोज करते हैं, कुछ कन्या की खोज करते हैं, परंतु कई बार बड़ा प्रयत्न करने के पश्चात भी हमें लाभ नहीं प्राप्त होता, समय पर विवाह संपन्न नहीं होता, उसमें कोई न कोई अवरोध अवश्य ही खड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लें
कि अवश्य ही आपकी संतान की जन्म की कुंडली में, चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री, कुछ ऐसे ग्रहों का योग है जो इस विवाह को समय पर संपन्न कराने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में कुंडली का भली प्रकार से निरीक्षण करवा करके उसमें आवश्यक उपाय आपके लिए फलदायी हैं। उदाहरण के लिए यदि कन्या के विवाह में विलंब होता है तो वह पुखराज अथवा सुनैला प्राण प्रतिष्ठित करवा करके पैंडल अथवा अंगूठी में पीली धातु, सोना आदि में धारण करे तो उसके लिए अनुकूल रहेगा और उसके विवाह में जो विलंब हो रहा है वो विलंब भी समाप्त होकर के समय पर उसका विवाह संपन्न होगा। गुरु की स्थिति यदि प्रतिकूल है, चूँकि दाम्पत्य जीवन में स्त्री की कुंडली में गुरु पुरुष कारक ग्रह होता है और पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री कारक ग्रह होता है। यदि इनकी शुभता है, शुभ दृष्ट हैं, शुभ स्थिति में हैं, बलवान हैं, तो निश्चित रूप से दोनों के जीवन में बड़ा सुखद अनुभव होगा, आपस का सामंजस्य भी ठीक रहेगा और बहुत सारी समस्याएं जो दैनिक जीवन में रहती हैं उनका स्वयमेव समाधान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उनके दाम्पत्य जीवन में जो मधुरता होगी वो उनके लिए अनुकूल होगी। इसलिए पहले ध्यान देना कि जातक की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, उसका जो योग है वो किस प्रकार का है, किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित तो नहीं है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम देखते हैं और उसके पश्चात उसका उपाय करते हैं। कन्या के विवाह में विलंब होने पर गुरु मंत्र का जप, गजकेसरी यंत्र का पूजन, क्रूर ग्रहों की हवनात्मक शांति और गंधर्वराज विवाह बाधा निवारण यंत्र आदि धारण करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समय पर विवाह संपन्न होगा और जीवन में मधुरता बनी रहेगी। इसलिए करते रहिए आवश्यक उपाय, देखते रहिए श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम को। पुनः उपस्थित होऊंगा। आज मैं पंडित राजेश शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित था, मेष आदि राशियों के साथ, जिनको फलादेश को आपने सुना और उपाय भी जाने। देखते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।